गुजरात है में। ढूंढिए आंसर, सर्च कीजिए और एक दूसरे से पूछे इसका आंसर क्या है। तो सेंड कीजिए स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बोनेवाला ग्रुप पर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इंडिया का जो वाहिद फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है वो जे में है। जे पहले स्टेट थी, अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई है। जो डल लेक में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इंडिया का है। तो अब ये जे यूनियन टेरिटरी है, पहले ये स्टेट थी। A mixture of alcohol and water can be separated by, आपको बताना है जो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल किस से हम सेपरेट करते हैं, किस तरीके से हम सेपरेट करते हैं। फिल्ट्रेशन से, एवापोरेशन से, डिकेंटेशन से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। आपके पास 4 ऑप्शन है। ढूंढिए सही ऑप्शन और सेंड कीजिए स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बोनेवाला ग्रुप पर। तो आपका वेट मैं कर रहा हूँ आपके आंसर का। तो आप आंसर भेजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम अल्कोहल एंड वाटर को सेपरेट करते हैं, क्योंकि अल्कोहल का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। जो लोग आग से डरते हैं, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ फायर को क्या कहते हैं? जो लोग फायर आग से डरते हैं, या फोबिया फायर को क्या कहते हैं? जो लोग आग से डरते हैं, आग से डर है जिन लोगों को, आग से डरते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? कोई ऑप्शन नहीं है, सेंड कीजिए। तो उस ऑप्शन को हम कहते हैं पायरोफोबिया। फियर ऑफ वाटर, जो लोग वाटर से डरते हैं, जो लोग होते हैं जिनको रेबीज होती है, वो वाटर से डरते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इंटेस्टाइनल जूस इज ऑल्सो कॉल्ड बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, सक्स इंट्रिकस। आपको बताना है इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या है। हम इंटेस्टाइनल जूस को ये भी कह सकते हैं पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, सक्स इंट्रिकस। आपके पास 3 ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन सेंड कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सक्स इंट्रिकस। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको बताना है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेयर प्रेशर करते हैं मेजर। थर्मोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर। आपको बताना है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे हम एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करते हैं। तो आपको बताना है, सही जवाब देना है, सही सिलेक्शन करना है और सेंड करना है स्टूडेंट्स ऑफ जेएमएस बोनेवाला ग्रुप पर। तो उसका सही जवाब है बैरोमीटर। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर फॉल्स सडनली इट इज द इंडिकेशन ऑफ। अगर बैरोमीटर की रीडिंग फॉल हो गई है, डाउन हो गई है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेशन ऑफ। तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, एक क्वेश्चन में ऑप्शन होता है, एक क्वेश्चन में नहीं है। तो ऑप्शन के बगैर भी आपको कोई पूछ सकता है, कोई ऑप्शन नहीं आपको दे सकता है। किसी एग्जाम में आपको ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो ट्राई कीजिए, खुद दीजिए आंसर। ऑप्शन के बगैर भी दे सकते हैं आप आंसर। इफ द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर फॉलोज सडनली इट इज द इंडिकेशन ऑफ। अगर बैरोमीटर की रीडिंग जिससे हम एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करते हैं उसकी रीडिंग फॉल हो गई है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो इट इज द इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म। इट इज द इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म। आपको बताना है स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज। आपको बताना है यूनिवर्स के मतलब जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ 8.16 seconds, 3.5 seconds, 4.2 seconds। 3 ऑप्शन है,
सेलेक्ट कीजिए करेक्ट वन ऑप्शन और सेंड कीजिए स्टूडेंट्स ऑफ जीएमएस बॉडीमाला ग्रुप पर। वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का, तो सेंड कीजिए अपना आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 8.16 सेकेंड्स। गैलेक्सी नियरेस्ट टू आवर मिल्की वे, आपको बताना है उस गैलेक्सी का नाम क्या है जो हमारे मिल्की वे से मिल्की वे के करीब है। तो उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमिडा। विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, आपको बताना है किस प्लैनेट को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। तो वीनस को कहते हैं। नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर। तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, ये भी ज्योग्राफिया का क्वेश्चन है। तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहते हैं, मॉरस को, वीनस को, जुपिटर को, मरकरी को। तो मॉरस को। ब्लू प्लैनेट हम किसको कहते हैं, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो अर्थ को कहते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज, फंजाई के मतलब जो आप पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, फंजाई के मतलब साइटोलॉजी, माइकोलॉजी। 3 ऑप्शन है, आपको देखना है कि सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन है। तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है माइकोलॉजी। द कॉमन नेम ऑफ पेनिसिलिन इज, ज्योग्राफिया का क्वेश्चन है, साइंस का भी रिलेटेड क्वेश्चन है। द कॉमन नेम ऑफ पेनिसिलिन इज, नंबर 1 वंडर एग, नंबर 2 बिल्लू ग्रीन मोल्ड, नंबर 3 व्हाइट मोल्ड। 3 ऑप्शन है, आंसर ढूंढिए, सेंड कीजिए, बताइए आंसर क्या है। तो इसका ऑप्शन है द कॉमन नेम ऑफ पेनिसिलिन इज बिल्लू ग्रीन मोल्ड। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम फॉर द ईयर इस ईयर का जो थीम क्या है, आपका बताना है इस ईयर का थीम क्या है। पार्लियामेंट इन ए टाइम ऑफ पेंडेमिक, पार्लियामेंट इन ए टाइम ऑफ पेंडेमिक, ये थीम है। तो किसको, महात्मा गांधी को किसने टाइटल दिया है महात्मा, आपको बताना है महात्मा गांधी। जो महात्मा टाइटल मोहनदास करमचंद गांधी को जो महात्मा टाइटल दिया गया है ये किसने दिया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लाल सिंह है, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो किसने मोहनदास करमचंद को महात्मा का टाइटल दिया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, आपको बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पास होती है कितने इंडियन स्टेटों में। तो 7, 6, 5, 4, 8। तो इन ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 8 इसका करेक्ट आंसर है। गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, एमपी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम। तो इन 8 इंडियन स्टेटों में ये पास होती है। Who said Earth provides and satisfy every man's need but not every man's greed? किसने किसने ये कहा है, किसने ये कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, या महात्मा गांधी ने कहा है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। तो महात्मा गांधी ने कहा है। When was Delhi declared as the capital of India? दिल्ली को कब डिक्लेयर किया कि ये कैपिटल, इंडिया की कैपिटल है। तो 1912 में, 1911 में, 1910 में। 3 ऑप्शन है, सिलेक्ट कीजिए करेक्ट वन। दिल्ली को कब डिक्लेयर किया गया इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो 1911 में, 1912 में, 1913 में, 1910 में। तो सिलेक्ट कीजिए करेक्ट ऑप्शन, तो सेंड कीजिए। तो 1911 1911 मैं दिल्ली को डिक्लेयर किया इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हैज बीन रिटन बाय होम।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हैज़ बीन रिटन बाय होम, किसने लिखा है ये? तो करेक्ट आंसर है, पहले आप कोशिश कीजिए, खुद कोशिश कीजिए, मेरे जवाब का वेट ना कीजिए। तो डोंट वेट फॉर माय आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल, इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर जीएसटी वॉज लॉन्च्ड इन द कंट्री? इंडिया में जीएसटी कब लागू हुआ है? तो इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ है। तो जे.एन.के में 8 जुलाई 2017 में लागू हुआ है। तो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।